हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है गांधी युग से संबंधित, जो कि है 1917 से 47 तक जो गांधी युग चला था उसके बारे में हम संबंधित सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो भी एग्जाम जिसमें जनरल नॉलेज जो आता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही यह स्पेशल तैयार किया गया है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन इसके साथ ही जो भी जीके से संबंधित एग्जाम्स है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं आज का नया टॉपिक जो कि है गांधी युग। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। सही आंसर है बी, चंपारण। चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले शुरू की थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। सही आंसर होगा डी, भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा कैप्टन सैंडर्स जो है वो मारा गया था। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। सही आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907, 1922, 1931, 1940। सही आंसर होगा डी, 1940। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। सही आंसर क्या होगा? देखिए, हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। सही आंसर होगा ए, हैदराबाद। हैदराबाद उनको 1947 के बाद भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के बाद बलपूर्वक मिलाया गया। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। सही आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है बी आर अम्बेडकर, चित्तरंजन सियारदास, बिपिन चंद्र पाल और रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्तरंजन दास को सियारदास बोलते हैं। तो देश बंधु की उपाधि संबंधित किससे है? सही आंसर होगा बी, चित्तरंजन दास यानी कि सियारदास जो है वो देश बंधु की उपाधि से संबंधित है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। सही आंसर होगा सी, लाहौर। लाहौर में 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 1941, 1946, 1942। सही आंसर होगा डी, 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942, 1943 में, 1944 में, 1945 में। सही आंसर है 1943 बी में, बी यानी कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन, जिसे क्या करना है? सुमेलित करना है। तो ये देखिए, इसमें अब्दुल गफ्फार खां, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, और यहाँ पे आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए, अब्दुल गफ्फार खां, सुभाष चंद्र बोस और मोहनदास करमचंद गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर है इसका बी,
यानी कि 2314 बी इसका सही आंसर होगा। यानी कि क्या होगा देखिए, अब्दुल गफ्फार खां संबंधित है सीमांत गांधी से, सुभाष चंद्र बोस संबंधित है नेताजी से, मोहनदास करमचंद गांधी संबंधित है महात्मा गांधी से, रविन्द्रनाथ टैगोर संबंधित है गुरुदेव से। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण। सही आंसर क्या होगा? डी, चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन जो था 1920 से 22 तक जो चला था, उसे गांधी जी द्वारा फिर निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपद्रव होने लगा था उसे, चौरी चौरा में हुआ था इसकी वजह से। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। सही आंसर क्या होगा? ए, अमृतसर। अमृतसर में 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928, 1931। सही आंसर है ए, 1930 में। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, लाहौर षड्यंत्र के कारण। सही आंसर होगा ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अपराधिकार सरकार को दिया था? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। सही आंसर होगा ए, 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम जो था, उसमें क्या कहा गया था कि बिना किसी मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद किया जा सकता है, जिससे जो भारतवासी थे उनको बहुत ज़्यादा रोष भी उन्होंने प्रकट किया था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन। सही आंसर होगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल जो कौन थे? लॉर्ड इटली, लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह स्वतंत्र भारत के समय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। सही आंसर होगा सी, 1935 का अधिनियम में संघीय संरचना भारत के लिए प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। सही आंसर होगा ए, रामप्रसाद बिस्मिल जो थे वह काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। नेक्स्ट है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटो, चेम्सफोर्ड। सही आंसर क्या होगा? डी, चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के द्वारा 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को परिचित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, मुरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। सही आंसर होगा सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया गया था। किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है,
20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, रैमसे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। सही आंसर होगा रैमसे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध उन्होंने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने जो क्या किया था, आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था मैसूर के केटी भाष्यम, जयपुर में जमनालाल बजाज, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, धेनकलाल में नेबा कृष्ण चौधरी। राइट आंसर राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। 1939 में महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी थी राजकोट में। नेक्स्ट है, निम्न आंदोलन में से किस महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन, 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। राइट आंसर होगा सी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो था उसमें उन्होंने भूख हड़ताल किया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था लॉर्ड साइमन, रॉलेट, R.E.H. डायर, कर्जन वायली। किसने दिया था? सही आंसर होगा डायर, यानी कि R.E.H. डायर जो था उसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, J.L. नेहरू। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन 1942 में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाले दृष्टिकोण। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाले दृष्टिकोण। क्रिप्स मिशन असफल इसी वजह से हुआ था क्योंकि जो उसके दृष्टिकोण थे वो डिटरमाइंड नहीं थे, वो ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था, इस वजह से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नारोजी, W.C. बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर ए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो थे वह सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। सही आंसर होगा कोलकाता में। जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मनाने के समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, वेवेल योजना। राइट आंसर ए, माउंटबेटन योजना। उस समय माउंटबेटन ही थे और माउंटबेटन योजना के द्वारा क्या हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट है, यानी कि आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949। राइट आंसर बी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, श्री राजगोपालाचारी, B.R. अम्बेडकर। राइट आंसर सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर
ए मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में। राइट आंसर ए होगा, यानी कि उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्य के पुनर्गठन के लिए एवं लौह पुरुष के रूप में। नेक्स्ट है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहले और तीसरे में नहीं गए थे, द्वितीय में गए थे, उसके बाद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो इस वजह से वो तृतीय में भी नहीं गए थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट आंसर डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस जो है, इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर सी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक पुस्तक लिखी गई थी जो थी इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट है पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद। राइट आंसर होगा सी उधम सिंह। उधम सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी, फिर बाद में ब्रिटेन में ही उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1930, 1928, 1925, 1919। राइट आंसर बी 1928। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1912, 1915, 1918, 1921। सही आंसर डी 1921 में। 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर डी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। सही आंसर होगा इकबाल। इकबाल जो थे वह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार थे। नेक्स्ट है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? J.S. खरपड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, C.F. एंड्रयूज। राइट आंसर होगा डी C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मानुसार व्यवस्थित करें साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। इसे क्रम में करना है। सही आंसर होगा डी, यानी कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद साइमन कमीशन का भारत पर आगमन, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और उसके बाद पूना एक्ट। सबसे पहले असहयोग आंदोलन, फिर साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, फिर उसके बाद पूना पैक्ट। नेक्स्ट है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 384 किलोमीटर, 348 किलोमीटर। सही आंसर होगा 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर चल के उन्होंने नमक कानून का विरोध किया था। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड। राइट आंसर ए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट है
चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। राइट आंसर होगा सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह भी साथ में महात्मा गांधी के साथ शामिल थे चंपारण सत्याग्रह में। कौन? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट है, कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह, आरसी दत्त। राइट आंसर क्या होगा? डी, आरसी दत्त जो थे वह आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। तो कौन संबंधित थे? तो वह थे गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खां और जनरल मोहन सिंह। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919, 1920, 1922, 1923। राइट आंसर डी होगा, यानी कि 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था? कोलकाता 1917, मुंबई 1918, दिल्ली 1918, नागपुर 1920। राइट आंसर होगा बी, यानी कि मुंबई 1918। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद दूसरा मुंबई 1918 में हुआ था। नेक्स्ट है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता है? कांग्रेस समाजवादियों को, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को, रानी गौडनियो द्वारा नीत लोगों को। राइट आंसर सी, खुदाई खिदमतगारों को। खुदाई खिदमतगारों को लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। राइट आंसर सी होगा, यानी कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। इसकी वजह से 1947 में देश के विभाजन पर वह सहमत हो गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खां। राइट आंसर होगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध में ब्रिटिश सरकार को सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के महासचिव। राइट आंसर होगा इसका बी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो थे महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट आंसर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था उस टाइम में जलियांवाला बाग के समय क्या था? वहाँ का भारत का वायसराय था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राइट आंसर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी। राइट आंसर होगा डॉक्टर अंसारी। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने। नेक्स्ट है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इलाहाबाद में उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है,
ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा, किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार कानून 1858, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त 1917 घोषणा। राइट आंसर डी होगा। अगस्त 1917 की घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उसकी मंशा जो है भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। राइट आंसर होगा ए, गोरखपुर में है चौरी चौरा स्थल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा? महात्मा गांधी, श्री राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर हुआ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा, स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? किसकी युक्ति है? उक्ति है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, सी। जवाहरलाल नेहरू की युक्ति है, सॉरी उक्ति है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। नेक्स्ट, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलेस्ली। राइट आंसर लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो था वह क्रिप्स मिशन जब आया था तब उस समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। राइट आंसर होगा 1 बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार बने थे। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। सही आंसर होगा डी, भगत सिंह द्वारा नारा लगाया गया था इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वी आर अम्बेडकर। राइट आंसर डी, वी आर अम्बेडकर जो थे वह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। राइट आंसर होगा सी, जेबी कृपलानी जो थे वो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर स्ट्रेफर्ड क्रिप्स, लॉरेंस। सही आंसर होगा सर सिरिल रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था उन्होंने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सही आंसर होगा सी, जहाज से इंग्लैंड, जब वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, इंग्लैंड से जब वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे जहाज से, तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। नेक्स्ट है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। सही आंसर होगा एस.एन. बनर्जी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी एस.एन. बनर्जी ने। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज। सही आंसर होगा इंडियन ओपिनियन, सॉरी इंडियन ओपिनियन बी जो है यह दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन। सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1930 में उन्होंने गांधी जी के साथ, लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित समझौते किए थे, इसीलिए इसे गांधी इरविन समझौता भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, वी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, विनोबा भावे। सही आंसर होगा ए, महात्मा गांधी 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक बने। नेक्स्ट है, कहाँ
21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर, रंगून, जकार्ता, बैंकॉक। सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। सही कालानुक्रम इसका लगाना है, तो सही आंसर इसका होगा ए, यानी कि तीनों ऐसे ही होगा। मेरठ षड्यंत्र केस पहले, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण, रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण, भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावना की तलाश करना। सही आंसर होगा ए, यानी कि 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है आपको, तो इसका सही आंसर पहले बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि सबसे पहले द इंडियन पुस्तक है और इसका रचयिता है, तो द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता होंगे सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन इसके हैं M.N. राय। M.N. राय। इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन M.N. राय। और वेकअप इंडिया के हैं एनी बेसेंट हैं, वेकअप इंडिया के एनी बेसेंट। और ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया के वीपी मेनन, ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया के वीपी मेनन। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। राइट आंसर चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। नेक्स्ट है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। सही आंसर होगा हरिपुरा। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कब? तो 1938 में। नेक्स्ट है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। सही आंसर होगा डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए 1947 की बटलर कमेटी 1927 की बटलर कमेटी का बनाई गई थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो दिया गया है इसमें किया था तो इसमें डी होगा, इसमें कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों के। नेक्स्ट है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? पीसी रॉय, जेसी बोस, सीवी रमन, महात्मा गांधी। सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था करो या मरो। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? जवाहरलाल नेहरू, J.M. सेनगुप्त, S.C. बोस, वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, भारत के साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी का असहयोग आंदोलन। आंसर होगा सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इस वजह से भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, साइमन कमीशन 1928 से। तो सही आंसर होगा इसका सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है जो सुमेलित करना है, यहाँ पे दी गई है आपको घोषणा और इससे संबंधित उसके जो संबंधित रखते हैं उनको दिया गया है कि इसमें कौन संबंधित है इसको। तो देखिए इसका सुमेलित करना है, तो सही आंसर होगा इसका ए, यानी कि 1 2 3 4। अगस्त योजना जो है, अगस्त घोषणा है वह संबंधित है मॉन्टेग्यू से, अगस्त प्रस्ताव संबंधित है लॉर्ड लिनेल्थियो से, अगस्त संकल्प संबंधित है M.A. जिन्ना से, और प्रत्यक्ष कार्यवाही संबंधित है महात्मा गांधी से। नेक्स्ट है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बिजोलिया आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। सही आंसर होगा डी, बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाना जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? लॉर्ड रीडिंग, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताई थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आजाद ने, सरोजनी नायडू ने। सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा। सही आंसर होगा बी, अहमदाबाद के बाहर स्थित है। नेक्स्ट है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किससे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। राइट आंसर सी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? श्री राजगोपालचारी, JB कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। सही आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? कोलकाता, पुणे, जबलपुर, अहमदाबाद। सही आंसर जबलपुर। जबलपुर में है त्रिपुरी। नेक्स्ट महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915, 1917, 1916, 1918। राइट आंसर ए, 1915। 1915 में जो थे वह महात्मा गांधी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि भारत हमारे जीवन से प्रकाश चला गया महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट है इनकलाब का नारा किसने दिया? क्वेश्चन रिपीटेड है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल। सही आंसर डी होगा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर। सही आंसर पंजाब। पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। सही आंसर होगा ए, 1939 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। नेक्स्ट है 1937 के चुनावों ने कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 3, 4, 5, 6। सही आंसर 6 डी। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। नेक्स्ट है
भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मोहम्मद इकबाल, आगा खां, M.A. जिन्ना, चौधरी रहमत अली। राइट आंसर होगा डी, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य एवं कृषि, कोई भी नहीं। सही आंसर होगा खाद्य एवं कृषि जो था वह विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास 1946 की अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। सही आंसर होगा डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर बी, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, जे.एम. सेनगुप्त। आंसर बी, सूर्य सेन ने चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काल कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद। राइट आंसर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? W. चर्चिल के मस्तिष्क का, M.A. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, V.P. मेनन के मस्तिष्क का। राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान जो था वह किसका था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का प्लान था ऐसा कि भारत का विभाजन किया जाए। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित के लाभ उठाने का मौका मिले? सी राजगोपालाचारी, M.A. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों की जो स्थिति होगी वह पहले से अच्छी हो सकेगी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार ही आ चुका है एग्जाम में, तो इसे आप देख लीजिए अच्छे से। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने यह बोला था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द आर्म्स एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रॉलेट एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सही आंसर होगा सी, द रॉलेट एक्ट के विरोध में यह जनसंहार की घटना घटी थी जालियांवाला बाग में। नेक्स्ट है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? V.N. राव, सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन, V.P. मेनन। सही आंसर होगा V.P. मेनन। V.P. मेनन द्वारा लिखी गई थी पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। नेक्स्ट है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। राइट आंसर भारतीय दलित वर्ग, ये B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, V.D. सावरकर। सही आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई गई थी।
नेक्स्ट है गांधी जी के ने निम्न अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? A.N. सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर होगा सी J.B. कृपलानी। J.B. कृपलानी जो थे वो एक शिक्षक थे पेशे से। नेक्स्ट है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर। राइट आंसर बी, दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में, बैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलाप के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो सही आंसर होगा बी, किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट है 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल। राइट आंसर ए, बांकीपुर जेल में रखा गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। सही आंसर सी, सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है जिसे सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर होगा, पहले तो बता देते हैं बी, यानी कि बारदोली जो है, स्थल और प्रांत से संबंध बताना है, तो बारदोली जो है यह गुजरात से संबंधित है। चौरी चौरा जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यरवदा जो है, इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था? बी। तो चौरी चौरा और इसके बाद यरवदा संबंधित है महाराष्ट्र से, और नोआखली संबंधित है पश्चिम बंगाल से। नोआखली संबंधित है पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। तो सही आंसर होगा इसका ए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्न में से किसने नहीं की थी? भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। राइट आंसर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वह थे महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। राइट आंसर डी, स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी हिंद केसरी, कैसर ए हिंद, राय बहादुर, द राइट ऑनरेबल। सही आंसर बी, केसर ए हिंद। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने जो उपाधि दी थी केसर ए हिंद, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो ये मतलब ये उपाधि दी गई थी केसर ए हिंद की। नेक्स्ट है जिन्होंने फिर बाद में असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस पार्टी में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो सही आंसर इसका होगा डी, इनमें से सभी। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था तो इन तीनों ने नहीं किया था, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। नेक्स्ट है निम्न में से इसे क्रम में लगाना है, तो इसका सही आंसर होगा, पहले बता देते हैं, सी, यानी कि सबसे पहले क्या होगा? खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है कथन और कारण बताना है। कथन और कारण में देखिए वर्ष 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ए। सही बात है कि ए का आर, ए एवं आर दोनों सही है, पर आर ए का सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो भारतीय सदस्य थे वह नहीं थे, भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए विरोध किया गया था। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे की प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
सही आंसर होगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसिफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। सही आंसर भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों की समुचित प्रतिनिधित्व, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति। राइट आंसर ए, सरकारी नौकरियों में दलितों की समुचित प्रतिनिधित्व जो है यह नहीं था, यह नहीं बोला गया था 1932 के पूना पैक्ट में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील पत्थर था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपनी मंजूरी दी। सही आंसर होगा सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इस वजह से हरिपुरा अधिवेशन जो था वह एक मील पत्थर साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज को रेलवे की आलोचना की। हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है प्लेग, जीवाणु महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों और दुर्भिक्षों का साधन, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, दुर्घटनाओं का वाहक। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ए, प्लेग यानी कि जीवाणु महामारी का वाहक बताया था उन्होंने रेलवे को। नेक्स्ट है, और इसके साथ ए यानी और 2 और 3 यानी कि ये भी सही होगा। इसके साथ ही जो और भी ऑप्शंस हैं ये देखते हैं। बार बार पड़ने वाले अकाल और दुर्भिक्षों का साधन भी बताया था। इसके साथ ही समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी भी उन्होंने इसे बताया था रेलवे को। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे एक दिया गया है कथन और इसमें बताना है कि यह किसने बोला था। तो समय आ गया जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म, जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भों में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए अब वह अधोगति झेलने की दायी है जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। यह कुट जो है बताया गया है कि इनमें विचार कीजिए और पहचानें कि इन्होंने किसकी उद्घोषणा, मतलब किसके द्वारा ये उद्घोषणा की गई थी। तो सही आंसर होगा डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह बोला था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों के लिए की कमी के लिए, अनुकूलन, व्यापार संतुलन के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो सही होगा बी, राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी जो क्रियाकलाप होते थे, राष्ट्रवादी जो भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी भारत में, तो उसको कम करने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्न में से कौन सी थी? जोतने वाले को जमीन, मजदूरों की दरों में वृद्धि, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, किसानों को कृषि निवेशकों की आर्थिक सहायता दर की पूर्ति। तो इसमें सही आंसर होगा सी, यानी कि नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन इसमें पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन से काफी बड़ी प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। तो इसमें से सही क्या होगा? सही है बी, यानी कि ये पहला और दूसरा कथन सही है कि यह आंदोलन जो था वह काफ़ी और सभी राजनीतिक जो आंदोलन थे उसे काफ़ी प्रबल था, और इसके साथ ही आंदोलन जो था वह हिंदू मुस्लिम एकता पर को कम करने को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करके परंतु बुरा करने वाले में घृणा नहीं करेंगे। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने को भी पीड़ा करने वालों को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी, केवल 1 और 2, यानी कि उन्होंने जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के दर्शन में यही कहा था कि सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं, और इसी साथ ही सत्याग्रही जो है वो बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया? मॉडल मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, पहला गोलमेज सम्मेलन। तो सही आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
इनमें से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में ईस्वी में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो सही आंसर होगा तीसरा। तीसरा जो हुआ था, सी आंसर होगा इसका। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन जो तीसरा हुआ था वह हुआ था कब? तो 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1930? सही आंसर बी, 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, बहुत ही बार आ चुका है ये क्वेश्चन। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसफ अली? तो सही आंसर होगा इसका बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? सही आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से? आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष? सही आंसर होगा बी, 21 वर्ष। गांधी जी 21 वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, अमृतसर, बेलगाम और कानपुर? सही आंसर होगा सी, बेलगाम एक दक्षिण कर्नाटक में है, वहाँ पे हुआ था अधिवेशन। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताती हूँ। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि संवैधानिक गतिरोध का हल। पैम्पलेट में जो प्रस्ताव लिखा था वह कौन सा था? संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी एवं राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफी अहमद किदवई? तो राइट आंसर होगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वह क्रिप्स मिशन में कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उष्मा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु है, आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु है? सही आंसर होगा इसका ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता की ख्याति है। नेक्स्ट है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल? सही आंसर होगा डी, विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट है, जिसे सुमेलित करना है, तो इसका पहले सही आंसर जो होगा वो देखते हैं। सही आंसर जो है इसका ये है सी, यानी कि ये देखिए सी आंसर होगा, यानी कि क्या होगा देखते हैं पहले। तो ए का 3 है और बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है। देखिए ए मंसारी जो है वो मद्रास से संबंधित है और ये संबंधित है नासिक से और ये संबंधित है कानपुर से और ये संबंधित है हरिपुरा से। देखिए डॉक्टर एम ए अंसारी संबंधित है मद्रास से, पुरुषोत्तम दास टंडन संबंधित है नासिक से, सरोजनी नायडू संबंधित है कानपुर से और सुभाष चंद्र बोस संबंधित है हरिपुरा से। यहाँ पर अधिवेशन स्थल और कांग्रेस अध्यक्ष का संबंध बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है सी, यानी कि 3 एवं 4, यानी कि असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन ने महिलाओं को चारदीवारी से बाहर निकाला। नेक्स्ट है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी।
कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य करना सकना असंभव था। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी और इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? डी। उपरोक्त कथनों में से ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? प्रेजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि उन्होंने की थी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना, इसके साथ ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की। नेक्स्ट है, 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया क्योंकि गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी। रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इस संदर्भ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी। रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। इस वजह से उन्होंने उपवास जो था मरण पर्यंत उपवास प्रधानता की थी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध प्रयासों को अनिवार्य या आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वतंत्र पर प्रतिबंध लगाना। तो सही आंसर होगा बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई जो है उसको संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। 2 मिनट 1 मिनट रुक जाइए। मैं हाँ, तो देखिए, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों मुद्रवादियों के बीच झगड़े की सुलझा लिया गया। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि केवल 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में प्रसिद्ध इसलिए था क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, देखते हैं, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्न में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, टी प्रकाशम, दीवान चमन लाल। तो सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए, सही आंसर है ए, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है उन्होंने यह बात बोली थी कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता पहले नंबर पे है की बिल है। नेक्स्ट है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्न में से किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, एम ए अंसारी, सुभाष चंद्र बोस, एम के गांधी। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर है एम ए अंसारी। 1928 फरवरी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के जो अध्यक्षता की थी वो थे एम ए अंसारी। नेक्स्ट, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बी ओ चिदम्बरम पिल्ले, राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तट पर एक अभियान संगठित किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बम्बई, लखनऊ, चंपारण, वाराणसी। सही आंसर होगा डी, वाराणसी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मनीलाल गांधी। सही आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मरिट्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया। सही आंसर होगा पीटरबर्ग। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है इसका पीटर मरिट्सबर्ग। पीटर मरिट्सबर्ग से फेंका गया था। नेक्स्ट है, देखते हैं, निम्न में से किसने 1946 से कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ह्यू गेट्सकेल, सर जॉन साइमन, सर पैथिक लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सर पैथिक लॉरेंस। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स,
एवी अलेक्जेंडर। सही आंसर है विलियम वुड। विलियम वुड जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो कौन थे? तो स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स भी थे, पैथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को निम्न से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। सही आंसर होगा, अभी बताया भी गया आपको, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है इनमें से कौन दांडी मार्च महात्मा गांधी के साथ था? HN बेल्सफोर्ड, वेब मिलर, जी अस्लोकोव, जेम्स पीटरसन। तो सही आंसर होगा बी, वेब मिलर। मिलर जो थे वो महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1927, 1928, 1929, 1930। तो इसमें सही आंसर होगा सी, 1929। 1929 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव को रखा था। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। सही आंसर होगा लाहौर। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया। नेक्स्ट है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में संयुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट, रिचर्डसन। सही आंसर रेडक्लिफ। फिर से एक बार, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेडक्लिफ ने की थी। तो यह रहा गांधी युग से संबंधित सारे क्वेश्चन। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, सारा क्वेश्चन को ही इसमें करा दिया गया है। और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देख लीजिए, जिससे क्या होगा आपको सारा इसके संबंध में जो भी ज्ञान है वो अच्छे से मिल सके, और फिर एग्जाम में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। तो इस वजह से आपको एक ऐसे टेस्ट सीरीज की तरह दिया गया है, आप इसे 1 बार 2 बार देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा ये इतिहास से ही संबंधित होगा, तो हम वो वीडियो लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद।